Yes. Sir, I'm teaching in the Chitkara University, and I have an experience that during exams, my students always used to say that मैम बहुत टेंशन हो रहा है, पढ़ाई नहीं हो रही है, और after exam they say मैम आता था but बहुत टेंशन हो गया था. So I always advise them that be in the present. But I have seen, it's my experience that they are not able to take it in this consideration as in a practical manner. मैं बोल देती हूँ प्रेजेंट में रहो, फ्यूचर मत सोचो, मत डरो, बट हाउ टू टेक इट इन अ प्रैक्टिकल मैनर? That's wonderful question. This is something which cannot be taught like a lesson. First of all, let's believe in that. To keep the mind into the present is an, I would say, I will not say it is an art, but it is a habit. And any habit to form takes some time. Any habit to be get rid of also takes some time. So this is an habit you will have to form. You will have to tell your students, and students are listening, कि जब भी आपका दिमाग फ्यूचर में चला जाए या पास्ट की बात आप सोचने लगें, अपने आप से लड़िए मत, अपने आप से जूझिए मत, उसको एक्सेप्ट करिए. उसको एक्सेप्ट करिए कि अरे हाँ, अभी तो मैं पीछे का सोचने लगा, मैंने सुना था कि प्रेजेंट में रहने से फ़ायदा होगा. वहाँ से हटा के ले आइए. एक बार जाएगा, 2 बार जाएगा, 10 बार जाएगा, 1000 बार जाएगा, लेकिन 11वीं बार वो नहीं जाएगा. और उसमें फिर जाएगा, मतलब 1100 और 1400 के बीच में फिर वो 400 बार चला जाएगा. फिर आपने रोका, वो नहीं गया. ऐसे करते करते धीरे धीरे आपके दिमाग को एक हैबिट पैटर्न बनेगा, जिससे कि आप एक तो समझ सकें कि आपका दिमाग चला गया फ्यूचर में या पास्ट में, और दूसरा उससे लड़ें नहीं, एक्सेप्ट करें, स्वीकार करें. एक्सेप्ट करेंगे तो उसको जल्दी स्वीकार कर लेंगे. एक्सेप्ट नहीं करेंगे, उससे लड़ेंगे तो वो दिमाग कभी वापस प्रेजेंट में आएगा ही नहीं. So basically the problems that come into a youngster's life, it's like every month I change my aspirations according to the results I have in my exams. Very honest, very honest. Yes. Yes, sir. So when I joined this course of mass communication, I wanted to become a crime reporter. But after my results, I thought I'll go in advertisement, and now I'm thinking about going in as a news reader. Sir, I don't know what to do. I'm like blank doing this course, and I don't have any idea what will be my future. Well, देखिए, एस्पिरेशंस तो देखनी पड़ेगी, बनानी पड़ेंगी, लेकिन आपका टैलेंट क्या है ये शायद आपको भी मालूम नहीं होगा. उसको समझना पड़ेगा. उसके मुताबिक अगर एस्पिरेशंस रखेंगे तो बहुत फ़ायदा होगा, लेकिन नहीं भी समझ में आए तो भी एक चीज़ करके देखिए. एक टाइम में अपना दिमाग उस पर लगाइए. अगर मुझे क्राइम रिपोर्टर बनना है तो डोंट चेंज इट क्विकली, अदरवाइज यू विल नेवर बी गोइंग एनीवेयर. या वी हैव अ कॉलर फ्रॉम बड़ौदा, प्रशांत पंडित फ्रॉम बड़ौदा. Namaste, sir. नमस्ते. So my question to you is that my aspiration is to become a successful businessman. I would like to know how to form short-term goals for these long-term aspirations. Don't have this conflict that you want to have shorter goal and you think long-term at the same time. Concentrate on your short-term goal and don't think for the long-term thing. Long-term thing will come anyway. That will not go away, because you are taking your mind to the future again. Concentrate on the present and you will be more successful businessman. I have a question that one of the guys said that हमें बड़ा सोचना चाहिए. We should dream big. I do have a question from you कि सोसाइटी हमें बड़ा सोचने देगी, और अगर सोच भी लिया तो वो पूरा होगा? That is a question. क्योंकि आज की डेट में भी अगर 4 लड़कियां हंसती है
तो वन ऑफ दी फ्रेंड सेज यार आस्ते हंस लोग क्या बोलेंगे, तो वो चीज़ें कभी कम होगी? होंगी। कब होगी सर? केवल आप जिस दिन हिना अपने आप को बदल लेगी, जिस दिन हिना ये सोचना बंद कर देगी, सब बदल भी दिया। उस दिन ये समाज, उस दिन ये देश, उस दिन कोई भी आदमी आपको रोकेगा नहीं। अपने आप को मत रोकिए, अपने आप के आगे चलिए। आपका गोल, आपकी एस्पिरेशंस वो अच्छी होनी चाहिए, साध होनी चाहिए, लेजिटिमेट होनी चाहिए। उसके बाद चिंता मत करिए। सर बदल भी लिया, फिर भी सोसाइटी आपको ही पॉइंट उनकी आउट परवाह क्यों करती हैं आप? तो सर कहीं ना सम और दी अदर हाउ सोसाइटी मैटर करती है। देखिए, जिस दिन आप आगे बढ़ के दिखाएंगे, उस दिन आपको, उस दिन फिर सब कहेंगे कि यार ये अच्छी लड़की सही कह रही थी जो कह रही थी। शुरू में आपको पीछे खींचने वाले बहुत लोग होते हैं, लेकिन जब आप कामयाबी की राह पर चल पड़ते हैं तो सब आपके साथ चल पड़ते हैं। समाज भी चलेगा, Thank you, भरोसा रखिए। देखिए, इसके बारे में ओशो ने क्या कहा। वो कहता है जीवन को लक्ष्य दो, अपने जीवन को लक्ष्य दो और अपने हृदय को महत्वाकांक्षा, उसको महत्वाकांक्षी बनाओ। और उन्होंने, जब उनसे पूछा गया कि महत्वाकांक्षा से के संबंध में आपका क्या विचार है, ज़्यादा महत्वाकांक्षी होना भी, जैसे हिना ने कहा, वो भी समाज स्वीकार नहीं करता, आपको साथ नहीं देता। तो उन्होंने उसमें कहा कि बहुत कम लोग होते हैं जो सचमुच में महत्वाकांक्षी होते हैं। क्योंकि यहाँ यंग बॉय यू सेड कि साहब मैं जो भी कुछ मिलेगा मैं उसी में खुश हूँ, तो उसी के लिए उन्होंने ये कहा। आपको शायद जवाब मिले उसने। उन्होंने कहा कि शूद्र, शूद्र से मतलब कोई जाति से नहीं लिया, शूद्र यानी छोटा, थोड़ा। शूद्र यानी उससे तृप्त हो जाने वाले व्यक्ति महत्वाकांक्षी नहीं होते हैं। विराट को जो चाहते हैं, विराट में बहुत बड़ा जो चाहते हैं, वो ही महत्वाकांक्षी है।